हरे कृष्णा एवरीवन। अब मैं आज बता रही हूँ तुलसी। तुलसी का जो पौधा है, हर हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की बहुत ही अपनी एक खास अहमियत होती है। इसके बिना हम अपनी पूजा की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुलसी में बिना जल डाले और सूर्य में, दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुलसी और सूर्य, इस दो चीज़ की तो पूजा जल डालते ही डालते हैं। बाकी आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, जो भी जिस भी देवी देवता हिंदू धर्म सनातन धर्म मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं उसके बाद। लेकिन सबसे पहले सूर्य और तुलसी जी में जल डालना अपने यहाँ कंपलसरी है कि जब भी आप जिस टाइम पे उठें तो इनको सबसे पहले इनको जल डालना चाहिए। अगर बिना खाए पिए कुछ बिना जल दीजिए तो बहुत अच्छा है। सूर्य में जल डालने पे यश, समृद्धि और आपका तेज, आपका यश सूर्य की तरह ही बलवान होता है। और जहाँ तक तुलसी के पौधे के बारे में मैं बोलूँ तो विष्णु प्रिया है, हरि प्रिया, उनको नाम से उनके पर्यायवाची मतलब ये शब्द हैं, है ना। तो तुलसी का पौधा हमारे घर की सुख समृद्धि, जितना भरा भरा रहता है, उस सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। और छोटी छोटी अगर और उसमें और गमले में छोटे पौधे निकल रहे हैं तो ये भी है कि हमारे घर में सुख समृद्धि आ रही है। अगर सूखता है तो ये भी है कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ रही है। तो हमें मतलब अपनी समस्या के प्रति सचेत भी करते हैं। तो इसलिए काफ़ी रिस्पेक्टेबल और रिचुअल अपने इसमें माना गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है तुलसी का पौधा। तो तुलसी की पौधा जब हम जल देते हैं तो 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। कृष्ण भगवान का कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गोविंद, या जो भी आपको जिस मंत्र भी आपको जो इजी लगे वो आप मन रोज 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और सूर्यदेव में जल डालने भी जब आप दे रहे हैं तो आपका पूरा फोकस सूर्यदेव की तरफ, उनकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि सूर्य जब मतलब जब एराइज होते हैं, मतलब निकलते रहते हैं, तो उनकी जो किरणें होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, लालिमा रहती है। उस टाइम पे तो नहीं हो पाता है कि कोई उस टाइम पे भी जल दे लेता, कोई बाद में भी देता। भाई 365 दिन तो बराबर नहीं होते कि हम एक सेम टाइम पे या ब्रह्म मुहूर्त में कभी कभी नहीं भी सूर्य निकलते तो जल देते हैं। तो सूर्य में यही ओम सूर्य देवाय ना, मैं एकदम इजी बताती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टफ मैं भी नहीं करती हूँ। जितना मुझसे होता है उतना मैं करती हूँ, उतना मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ओम सूर्य देवाय नमः जब तक आप 3 लोटा, 5 लोटा, 6 लोटा, जितना भी आपको जल देना है उनको देखते हुए और जल गिराना चाहिए, उनकी तरफ फोकस होना चाहिए, सूर्यदेव की तरफ। और उसके बाद 7 परिक्रमा अपनी जगह पे घूम लीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम 7 परिक्रमा गोल गोल घूम लीजिए अपनी जगह पे। 7 परिक्रमा सूर्यदेव की होती है और तुलसी जी की 3 परिक्रमा होती है। अगर वैसे भी आपको अगर किसी देवी देवता का पूरा परिक्रमा नहीं मालूम है तो आप सिर्फ 3 परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ की आधी परिक्रमा ही करते हैं, उनकी भोलेनाथ की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं। तो जो तुलसी का पौधा है मैं बताई, उसमें आदमी दिया रखता है, मन को शांति मिलती है। कितने भी बिगड़े काम हो, शाम को अगर घी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपको कुछ भी, तो शाम को घी का दिया तुलसी के पास आप जला सकते हो। उनके ऊपर कभी मत रखिए, कुंड के ऊपर जो उनका चबूतरा बना ऊपर मत रखिए, नीचे हमेशा रखिए। तुलसी दिया जो है हमेशा नीचे पे रखिए, घी का, तेल का, कैसा भी दिया हो। खास तौर से तुलसी के पौधे का महत्व बढ़ जाता है कार्तिक के महीने में। अभी बस कार्तिक का महीना आने वाला है। विष्णु भगवान के 3 महीने बहुत प्रिय हैं। जो आदमी कार्तिक का महीना हो गया, फिर उसके बाद माघ लगता है, फिर लास्ट में बैसाख आता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और हर महीने का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन तुलसी जी का कार्तिक के महीने में बहुत महत्व रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हुए बहुत से लोग तारा भोजन भी करते हैं। और कार्तिक का महीना कृष्ण भगवान, विष्णु सब उन्हीं के अवतार हैं। तो तुलसी जी की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए इस दिन। अगर आप पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में जब कार्तिक की पूर्णिमा आती है तो उस दिन आप 108 किसी भी चीज़ की फेरी लगाते हुए भगवान में पास में लड्डू गोपाल या सत्यनारायण किसी मतलब कथा कर लीजिए। और थोड़ी सी भी रोट या मीठे पुए गुड़ के बना के 5-7 जितनी भी आपकी श्रद्धा उतनी चढ़ा करके हवन कर सकते हैं। तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी का बहुत महत्व रहता है, उनको जल देना। फिर उनका तुलसी विवाह भी होता है। तो ये तो खैर 11 की इसमें होता है। तो जब विवाह होता है, जब शालिग्राम के साथ किया जाता है, तो अपने में ही तुलसी जी की पूजा करना एक संपूर्ण वो है, एक आध्यात्मिक काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। इसलिए तुलसी और सूर्यदेव में जल डालना तो बहुत ही अच्छा लगता है और मन को शांति भी मिलती है कि चलो हमने आज मतलब ये पूजा की है। तो जय श्री राधे कृष्ण।